हमने टिकटॉक अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने बिज़नेस सेंटर क्रिएट कर लिया, हमने एड्स अकाउंट जो एड्स मैनेजर कहलाता है वो क्रिएट कर लिया। अब ये हायरार्की आपको समझ आ गई होगी। मेटा पे भी हमने यही किया था, वहाँ पे नाम डिफरेंट थे, वहाँ पे प्रोफाइल्स के नाम से आ रहा था, बिज़नेस सूट कहला रहे थे, यहाँ बिज़नेस सेंटर कहला रहा है, वो सेम चीज़, बस इंटरफ़ेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है जब आप लॉगिन करें, तब आपके पास इंटरफ़ेस थोड़ा बहुत चेंज हो। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगी। इंटरफ़ेस जो यूज़र इंटरफ़ेस है, जो ग्राफ़िक्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब हमने सब अपने अकाउंट्स क्रिएट कर लिए। हम स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमारे पास एसेट्स की बारी है। एसेट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? देखें, हमने मेटा पे भी ये चीज़ समझी थी कि अगर हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमें पता लगे कि हमारे पास सेल्स कहाँ से आ रही हैं। अब ज़रा इमेजिन करें कि जब तक आप मेटा पे ऐड चला रहे थे, तब तक तो आपको पता लग रहा था कि भई मेटा से ट्रैफ़िक आ रही है और मेटा से लोग परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक दिन में मुझे 50 सेल्स आई हैं, उन 50 में से कितनी मेटा से आई हैं, कितनी टिकटॉक से आई हैं, तो उसके लिए मुझे दोनों के पिक्सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप कि मुझे पिक्सेल को दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पिक्सेल के बारे में नहीं पता या आप भूल चुके हैं, तो थोड़ा-सा वापस जाइएगा और जो पिक्सेल मैंने एक्सप्लेन किया था मेटा वाले टॉपिक में, उसको दोबारा सुनिएगा। आपको आइडिया मिल जाएगा कि पिक्सेल क्या है। पिक्सेल बेसिकली एक ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा आपके सोशल मीडिया को आपकी वेबसाइट के साथ। अब हमने टिकटॉक पे इसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करना है, हम वापस स्क्रीन पर आते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास बिज़नेस सेंटर आ रहा है। बिज़नेस सेंटर के अंदर मैं लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो आपके पास एड्स मैनेजर और बाकी सब डेटा आ रहा है। यहीं पे मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा, मुझे एसेट्स शो हो रहे हैं। मैं एसेट्स पे क्लिक करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे पिक्सेल लिखा आ रहा है, जिसमें लिखा आ रहा है ऐड अ पिक्सेल। अब मैं ऐड अ पिक्सेल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, ट्रांसफर पिक्सेल या क्रिएट अ न्यू पिक्सेल। ट्रांसफर पिक्सेल का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले किसी और बिज़नेस सेंटर के थ्रू ऐड चला रहा था। कोई इश्यू हुआ या वो मेरा कोई पार्टनरशिप अकाउंट था या किसी भी वजह से मैंने वो बिज़नेस सेंटर छोड़ा और एक नया बिज़नेस सेंटर क्रिएट कर लिया। या पहले मैं एक ब्रांड चला रहा था, अब मैं उसी तरह का उसका कोई डिफरेंट ब्रांड चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि उसी पिक्सेल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपके लिए अभी ये ऑप्शन कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि हम तो न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू पिक्सेल, हम इस पे नेक्स्ट करेंगे। आपसे यहाँ पे सर्टेन वो वेरिफिकेशन डिमांड करेगा। आपने जिस भी जीमेल के थ्रू आपने लॉगिन किया होगा, आप उसी जीमेल को यूज़ करते हुए या उसी ईमेल को यूज़ करते हुए आप उसको वेरीफ़ाई कर लेंगे। वन्स आप वेरीफ़ाई करेंगे तो उसके बाद अब वो यहाँ पे आपसे वेबसाइट का नाम माँग रहा है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो आपको ऑप्शंस देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेबसाइट का नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ। अगर हम वर्डप्रेस पे जा रहे हैं, मैंने इसको कॉपी किया, नेक्स्ट किया। अब वो मुझे पूछ रहा है कि पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है या मैनुअल सेटअप करना है। अब ये वो 2 ऑप्शंस हैं जो हमने पहले से भी समझी थी। पहले हमने क्या समझा था जब हम मेटा को देख रहे थे कि हम कोड के थ्रू किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं और हमने ऐप के थ्रू किस तरह से इंटीग्रेट करना है। ये वो मेथड है जहाँ से आप ईज़िली पिक्सेल कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी आप जा सकते हैं। आप यहाँ से पार्टनर इंटीग्रेशन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, वूकॉमर्स को सिलेक्ट करें या शॉपिफ़ाई पे जा रहे हैं, तो शॉपिफ़ाई को सिलेक्ट करें और इसको इंटीग्रेट कर दें। बट आई वुड सजेस्ट यू द बेटर वे। बेटर वे किस तरह से है कि आपने अब करना क्या है? एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, वो आपको कोड देगा, बटन देगा, आप रीडायरेक्ट करेंगे, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे चले जाएँगे। जो बेहतर तरीका है, वो ये है कि आप अपने बिज़नेस मैनेजर को लॉगिन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बैक करता हूँ। अब मैं आपको जो सेकंड वे है वो बताता हूँ जो इससे ज़्यादा बेहतर और एप्रोप्रिएट है। वो ये है कि आपने बिज़नेस सेंटर को लॉगिन कर लिया। ये देखिएगा, बिज़नेस सेंटर मैंने लॉगिन कर लिया। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस पे जाता हूँ। वर्डप्रेस में मैं प्लगइन्स पर आऊँगा, ऐड प्लगइन पर आके मैं यहाँ से टिकटॉक को सर्च करूँगा। सर्च करके आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे।
वंस आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो आपके पास मार्केटिंग की टैब में टिकटॉक शो हो जाएगा। आप टिकटॉक पे जाके यहाँ से सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बिजनेस सेंटर के साथ। आप सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और सिंगल क्लिक में आपका टिकटॉक अकाउंट ओपन होगा और आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे आपने जो टिकटॉक मैनेजर है, टिकटॉक जो आपका बिज़नेस सेंटर है, उसको और वेबसाइट को सेम टैब के अंदर, सेम ब्राउज़र के अंदर ओपन रखना है। उससे होगा क्या कि सिंगल क्लिक पे दोनों अटैच हो जाएँगे। कोड वाला तरीका मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और टेक्निकल है। अगर आप वर्डप्रेस या शॉपिफ़ाई को यूज़ कर रहे हैं, तो आई वुड हाइली सजेस्ट कि आप इस तरीके को फ़ॉलो करें। हम वूकॉमर्स वाले को तो हमने यहाँ तक देख लिया, हम शॉपिफ़ाई पे इसको प्रॉपर करके समझते हैं। शॉपिफ़ाई पे हम चलते हैं, ये शॉपिफ़ाई का आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आप ऐप्स में जाएँगे, टिकटॉक सर्च करेंगे, टिकटॉक आपके सामने टॉप पर आ गई, आपने इसको इंस्टॉल किया, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। अब यहाँ पे आपके पास कंटिन्यू सेटअप की या इनिशिएट सेटअप की ऑप्शन आ रही होगी, आप इस पे क्लिक करेंगे, तो वो सबसे पहले आपको कह रहा है कि टिकटॉक फॉर बिज़नेस अकाउंट को आप कनेक्ट कर लें। अगेन वही चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। शॉपिफ़ाई पे या वूकॉमर्स आप दोनों पे ऐप के थ्रू विदिन सेकंड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, देखिएगा मेरे ब्राउज़र में अगर लॉगिन है ना, तो वो ऑटोमैटिकली उसको पिक कर लेगा। ये देखें, उसने पिक किया कि मैन क्लोथिंग ऑफिशियल टिकटॉक आपका इस ब्राउज़र पे ओपन है, ये देखें। ये ओपन था, उसने इसको पिक किया, मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब मेरा बिज़नेस अकाउंट जो है वो इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद वो बिज़नेस सेंटर इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। बात समझ आई आपको? पहला हमारा कौन-सा चीज़ कनेक्ट हुई? टिकटॉक अकाउंट, जो हमने टिकटॉक.com पे जाके क्रिएट किया था। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ कनेक्ट करने का कह रहा है? business.tiktok.com। गुड, हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, हमारे सामने आ गई। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू बिज़नेस सेंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास अब एड्स मैनेजर आ गया। अब आपको लेयरिंग समझ आ गई ना, जो मैं इतनी टाइम से समझा रहा था आपको। टिकटॉक अकाउंट, बिज़नेस सेंटर, एड्स मैनेजर। अब एड्स मैनेजर भी वो कनेक्ट करने का कह रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। अगर ये आपके सामने ऑप्शन नहीं भी आ रही, तो आप क्रिएट न्यू करके यहीं से न्यू एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये भी कनेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है डेटा शेयरिंग। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, स्टैंडर्ड, एनहांस्ड, मैक्सिमम। रिकमेंडेड मैक्सिमम है, आप इस पे रखें। यहाँ पे आपका पिक्सेल ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर पिक्सेल नहीं भी शो हो रहा, आप यहाँ से क्रिएट करके एक नया पिक्सेल क्रिएट कर सकते हैं। आप कन्फर्म करेंगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन, सेटअप, कंपनी के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको। प्रोविंस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो पंजाब में हूँ, मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिटी में वो लाहौर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि मैं गार्डन टाउन लाहौर का मैंने यहाँ पे बता दिया। पोस्टल कोड आप दे दें, कन्फर्म करें, फिनिश सेटअप एंड दैट्स इट। विदिन फ्यू स्टेप्स हमने पिक्सेल इंस्टॉल कर लिया। तो इस एरा में, लेटेस्ट एरा में, एआई के एरा में आपको बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दिया गया कि आप कोड से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप वेबसाइट से जाके भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस सेंटर से जाके भी कर सकते हैं। बट आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप शॉपिफ़ाई ऐप के थ्रू करें और विदिन सेकंड्स अपना सेटअप कंप्लीट कर लें। थैंक यू।